हम वो लोग हैं जिनका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था और हमारा लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। बड़े इंसान थे, बड़े अल्लाह के वो लोग थे जो सच्चे, सादिक और अमीन, असूल पे चलने वाले। और इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि जब हमारा मुल्क, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत के असूल बनाए, जब हम उन पे खड़े होंगे, अदल और इंसाफ, इंसानियत और खुददारी, तब ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। लेकिन हम नहीं बने क्योंकि हम उन उसूलों पे नहीं चले। ये जो लोटे, ये लोटे क्या हैं? ये वो लोग हैं लोटे वो हैं जो पैसे लेके अपनी, जिन लोगों से, हल्के के लोगों से वोट लेके आए, पैसे लेके उन लोगों की वोट बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो उस मुल्क से गद्दारी करते हैं। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को ये गिराते हैं साजिश के तहत, पैसे लेके। और इनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं और मिलके एक अमरीकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क पे मुसल्लत कर देते हैं। इसलिए लो ना, बैठो, चुप करके बैठो। इसलिए सुनो, मेरे नौजवानों, गौर से सुनो। इसलिए ये इतवार को जो इलेक्शन आ रहा है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं आज सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि आप सब ने पूरा जोर लगाना है। आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने भी घर घर जाके लोगों को निकालना है, क्योंकि हमने ये इलेक्शन इसलिए जीता है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है, अमेरिकनों के गुलामों से इस मुल्क को बचाना है। बताओ मुझे, आप सब इसमें पूरी तरह शिरकत करोगे? आपने सिर्फ खुद नहीं निकलना, आपने घर घर जाके लोगों को इन लोटों के खिलाफ निकालना है। और मेरी बहनों, आपने भी, और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं, आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशंस को संभालना है। अब देखिए हमारा मुल्क का हाल, जरा सुने मेरी बात, कि हम इस वक्त इलेक्शन में, हमें तो सिर्फ, अगर ये बाहर इलेक्शन होता, ये यूरोप में इलेक्शन होता, अमेरिका में इलेक्शन होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, तो इस वक्त हम सिर्फ एक चीज सोच रहे होते कि हमने लोगों को निकालना कैसे है, वोट कैसे दिलवानी है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आज, कि कैसे हमने ये नून लीग डाकुओं की धांधली, कैसे अपने वोटों को इनकी धांधली से कैसे बचाना है। ये हमारा लोग सारा वक्त हम बैठे हैं, अपने पोलिंग एजेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे आपने धांधली रोकनी है, किन किन तरीकों से ये धांधली करते हैं। औरतों के पोलिंग स्टेशन पे कैसे ये पैसे देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, कैसे ये जाली वोट डालते हैं, कैसे ये डबल स्टैंप लगवा के तो किसी को हराते हैं। सारी चीजें
हमारे पोलिंग एजेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं कि इनकी धांधली रोको, क्योंकि इस वक्त हमारा मुकाबला ये लोटो से नहीं है। सिर्फ हमारा मुकाबला ये नून लीग वो लीग है जिसने कभी भी, नून लीग का मतलब नवाज शरीफ की लीग, इसने कभी अपनी जिंदगी में कोई चीज ईमानदारी से की नहीं। आज से 40 साल पहले ये जमखाना में क्रिकेट खेलता था, वहां भी अपना अंपायर खड़ा करता था। सारा बिजनेस जो भी उन्होंने पैसा बनाया 2 नंबर करप्शन, इख्तिदार में आके, जितनी देर मैं इख्तिदार में रहा 3.5 साल, अब तक नवाज शरीफ ने 18 फैक्ट्रियां बना ली थी। सरकारी बैंकों से पैसे लिए, फैक्ट्रियां बनाई, पैसे वापस नहीं किए और अपने इख्तिदार में आके सब कुछ माफ करवा लिया। ये इनकी बिजनेस थी। और उससे हुआ क्या? बिल्कुल चोर है ये। तो ये हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है। ये खुफिया जाके सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाके मरियम और वो हमजा कुकड़ी को मिलता है। छुपके मिलता रहा है। और उसके अलावा एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। हमने नौजवानों, हमने मिलके इनको ऐसे इलेक्शन हराना है जिस तरह एक ही दफा हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मैच जीती, जब पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान था और उनके अंपायरों के बावजूद जीत गया है। अब भी ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इंशाअल्लाह हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। और नौजवानों, आपने खास तौर पे वोट डालनी है। 64% पाकिस्तान में नौजवान हैं। अगर हमारा नौजवान निकलाया तो ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी धांधली करें, इंशाअल्लाह हम इनको इतवार को जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके पास आऊंगा इंशाअल्लाह जश्न मनाने के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की जब मैं हुकूमत पे था कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में। मैंने 2.5 साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? जैसे ही दबाते रहते हैं बटन, जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं या चीजें खरीदते हैं, वो दबाता है और फिर वो आखिर में बटन दबाता है, रिजल्ट आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, कितने पैसे। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हिंदुस्तान में भी है, ईरान में भी है। हमने बड़ी कोशिश की कि यहां भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी तो ये जो सारा जो धांधली का निजाम है, हम भी दुनिया की तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन ये जो 2
ये जो दो खानदान पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इन्होंने 32 साल मिलकर दोनों ने हुकूमत किया। इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। जितनी भी मैंने कोशिश की, इन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की पूरी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसने भी पूरी मुखालफत की। हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है साफ और शफाफ इलेक्शन, उसने भी पूरी कोशिश की और ना आने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ इसलिए कि ये इजाजत दे, मौका दे धांधली का। और वो भी लोग जो पावर में बैठे हैं इस मुल्क में बड़ी देर से, वो भी जो इलेक्शन को देखते हैं कि जिधर मर्जी रिजल्ट करवा दे, उन्होंने भी नहीं मशीन आने दी। और उसका नतीजा आज ये है कि हमारा सारा वक्त लग रहा है कि हमने इस इलेक्शन में इतवार को इनकी धांधली कैसे रोकनी है, ये हमारा सारा वक्त लग रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बाइस शर्म है। वो मुल्क, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, और हमारे मुल्क में ये सारी कौम के सामने जो भी इलेक्शन होता है, जो भी 1970 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें धांधली होती है, या जो हारने वाला है वो मानता नहीं है इलेक्शन। इसलिए मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं वो कप्तान था जो क्रिकेट की 200 साल तारीख में पहला कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया। उसी तरह और यही मेरी कोशिश थी कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा जो पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगा। लेकिन इन दोनों पार्टीज ने उसकी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया इलेक्शन कमिश्नर। ये है हमारी बदकिस्मती, ईमानदारी से नहीं आपको चलने देते। अब दौर गुलामी जाएगा और लेके रहेंगे आजादी। हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्मरानी अल्लाह की। तो मैं जो एक तो मुझे ये अफसोस है कि इन्होंने मशीनें नहीं आने दी। दूसरा, मुझे जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मैं सबसे बड़ी बात ये पूछता हूं कि जो सिंध का बल्दियाती इलेक्शन हुआ, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, अगर आपके अंदर इखलाकी कुव्वत होती तो आपको रिजाइन करना चाहिए था। पहले तो इलेक्शन जिस सतह की धांधली हुई, इनके साथ जो इत्तेहादी हैं JUI और MQM, उन दोनों ने भी कहा धांधली हुई। और 15% सीटों के ऊपर बिला मुकाबला इसलिए हुआ